हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। बेटा, तू बच्चों का नाश्ता बना, इतने में मैं इन्हें तैयार कर देता हूँ। फिर तू वात्सल का लंच लगा दियो, मैं इन्हें बस तक छोड़ाऊँगा। नरेश जी अपनी बहू दिव्या से बोले, नहीं नहीं पापा जी, मैं कर लूँगी, आप बैठिए, मैं बस अभी आपकी चाय बनाती हूँ। दिव्या बोली, अरे बेटा बन जाएगी चाय, मुझे कौन सा कहीं जाना है, तो पहले इन सब कामों से फ्री हो जा, तब तक मैं भी इन शैतानों को रेडी करता हूँ। नरेश जी हंसते हुए दिव्या से बोले। दिव्या हैरान थी, जो पापा जी माँ के रहने पर एक गिलास पानी भी खुद से नहीं लेते थे, आज उनके जाने के 15 दिन बाद ही उसकी हर काम में मदद कर रहे हैं। असल में दिव्या के परिवार में दिव्या के पति, सास ससुर और 2 बच्चे, 6 साल का काव्य और 3 साल की अव्या थे। जब से दिव्या शादी होकर आई, उसकी सास ने उसे बेटी की तरह ही रखा, घर के कामों में उसका हमेशा सहयोग दिया। यूँ तो दिव्या के ससुर नरेश जी भी बहुत प्यार करते थे उसे, पर उसने कभी अपने ससुर को खुद से कोई काम करते नहीं देखा था। अभी जब 15 दिन पहले दिव्या की सास का अचानक ही हृदय गति रुकने से देहांत हो गया था, तब बच्चों की छुट्टियां थीं और दिव्या के पति वात्सल ने अवकाश लिया हुआ था। आज सभी वापस से अपने अपने काम पर और स्कूल जा रहे थे, क्योंकि वात्सल का ऑफिस दूर था तो उसे जल्दी निकलना पड़ता था और नरेश जी रिटायर हो चुके थे तो घर में ही रहते थे। लाओ बेटा, बच्चों का दूध दे दो। नरेश जी बच्चों को तैयार करके बोले, बच्चों का दूध और टिफिन दे। दिव्या वात्सल का भी खाना पैक करने लगी, साथ ही साथ उसका नाश्ता भी तैयार कर रही थी और एक गैस पर चाय चढ़ा दी उसने। लो वात्सल, तुम्हारा नाश्ता, पापा जी आपकी चाय। आप नाश्ता वो तो अभी देर से करेंगे ना? दिव्या बोली, दे ही दो बेटा, तुम्हारा भी काम निपटे, वरना दोबारा रसोई में जाना पड़ेगा। नरेश जी ने दिव्या से कहा। नरेश जी रोज दिव्या की ऐसे ही मदद करने लगे। दिव्या को कभी कभी बुरा भी लगता था और वो मना करती, पर वो प्यार से उसे कहते, कोई बात नहीं बेटा, सुनो आप पापा जी से बात करो ना, कोई बात है क्या जो उन्हें परेशान कर रही है? एक रात दिव्या वात्सल से बोली, क्यों, कुछ हुआ क्या? पापा ने कुछ कहा तुम्हें? वात्सल ने पूछा। नहीं, पर जो वो इंसान एक गिलास पानी भी नहीं लेते थे खुद से, वो मेरे साथ इतने काम करा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। दिव्या बोली, अरे तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम खुद ही पूछ लो ना। वत्सल बात को टालता हुआ बोला। वत्सल तो सो गया, पर दिव्या को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर बाहर आई तो देखा कि पापा जी के कमरे की लाइट जल रही है। पापा जी, आप सोए नहीं अब तक? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? दिव्या कमरे का दरवाजा खटखटा कर बोली। फिर अंदर से आवाज आई, अरे दिव्या बेटा, अंदर आ जाओ, क्या बात है, तुम इस वक्त जाग रही हो? आओ बैठो। नरेश जी बोले, मुझे नींद नहीं आ रही थी पापा, तो सोचा थोड़ा टहल लूं, पर आप क्यों जागे हैं? दिव्या ने अपने ससुर से पूछा। बस ऐसे ही बेटा, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। नरेश जी बोले, पापा जी आपसे मुझे एक बात पूछनी थी। दिव्या हिचकते हुए पूछी उनसे। हाँ बेटा बोलो, संकोच क्यों कर रही हो? नरेश जी ने कहा, पापा जी मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप मुझसे नाराज हैं या मेरी कोई बात बुरी लगी है आपको? नहीं बेटा, पर ऐसा क्यों पूछ रही हो तुम? नरेश जी हैरानी से बोले, पापा जी इतने दिन से देख रही हूँ कि आप मेरी हर काम में मदद करते हैं, जबकि मम्मी जी के सामने आप एक गिलास पानी भी नहीं लेकर पीते थे। दिव्या सिर नीचे कर बोली उनसे, अच्छा तो तुम्हें लगा मैं तुमसे नाराज हूँ? देखो बेटा, जब तक तुम्हारी सास थी वो तुम्हारी मदद को थी, अब वो नहीं है तो मुझे ही दोहरी जिम्मेदारी निभानी है। मेरे लिए जैसे वत्सल है वैसे तुम भी हो। जैसे मैं उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता हूँ, तुम्हारा ध्यान रखना भी मेरा फर्ज है। नरेश जी प्यार से बोले, पापा जी। दिव्या आंखों में आंसू भर केवल इतना ही बोल पाई, हाँ बेटा, अब माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी मुझे ही उठानी है। तुम्हें तो सुबह इतने काम होते हैं, वात्सल भी मदद नहीं कर पाता है, तो मेरा फर्ज है कि मैं अपनी बेटी की थोड़ी सी मदद करके उसकी कुछ परेशानी तो हल कर सकूं। समझी बुद्धू, मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे। नरेश जी प्यार से दिव्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले। दिव्या अपने ससुर के गले लग गई। आज उसे अपने ससुर में अपने माता पिता की छवि नजर आ रही थी। सच में
पिता पिता ही होता है, फिर चाहे ससुर के रूप में ही क्यों ना हो। आज दिव्या भगवान को धन्यवाद कर रही थी ऐसे पिता समान ससुर देने के लिए। दोस्तों, आपको ये प्यारी सी और छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें, और ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।